नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल दी हैं और यहाँ पर देखिए एक बड़ा बदलाव एमपीपीएससी ने किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर मेंस के सिलेबस में, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए भारत एजुकेशन के इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि इसमें मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस का जो एग्ज़ाम था, आपका जो अप्रैल में प्रीलिम्स जो होने वाला है, उसका जो मेंस है उसको चेंज कर दिया गया है। उसका सिलेबस बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव क्या हैं, ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स तो आपका बिल्कुल सेम होगा, बट मेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। प्रीलिम्स में क्या था, पिछले बार जो प्रीलिम्स हुआ था बिल्कुल वैसे ही वैसा रहेगा। बट यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया है कि यहाँ पर आ और बा खंड में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं और परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। और खंड आ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें टोटल अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर का आएगा। मतलब यहाँ पर 50 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न यहाँ पर 150 नंबर के रहेंगे। और इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तभी ये 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और यहाँ पर खंड वा में अगर हम बात करें तो वानिकी एवं सामान्य ज्ञान आएगा, जो कि आपका यहाँ पर 300 नंबर का होगा। मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तब यहाँ पर आपके 300 नंबर बनेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, 2 यहाँ पर भाग रहेंगे, एक खंड आ रहेगा, एक खंड वा रहेगा। खंड आ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा और खंड बा में यहाँ पर वानिकी एवं सामान्य ज्ञान रहेगा। यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर मार्क्स बनेंगे आपके वो होंगे 450। तो 450 में से अगर आपके यहाँ पर मुझे लगता है लगभग वही आप 370 या 380 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो बढ़िया मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे साक्षात्कार 50 नंबर का होगा तो टोटल यहाँ पर आपके 500 हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, बात करते हैं इसमें और आगे क्या है। देखिए, खंड आ विषय मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 35 प्रश्न रहेंगे। मतलब मध्य प्रदेश से एमपी से यहाँ पर 35 प्रश्न आने वाले हैं, तथा भारत का सामान्य ज्ञान जो रहेगा उसमें से 10 प्रश्न आएंगे एवं विश्व का सामान्य ज्ञान रहेगा उसमें 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार खंड आ में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और खंड बा में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न जो है, जो पूरा का पूरा जो 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, ये पूरा का पूरा कैसा रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें ABCD 4 ऑप्शन होंगे। पर यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। भाई नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी कि यहाँ पर यदि भाई ये सही उत्तरों को दिखा रहा है, मतलब सही होने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर सही होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही होता है, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब 3R-W, ये इस पैटर्न पे यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और बात करते हैं यहाँ पर साक्षात्कार की, तो ये 50 नंबर का होगा। ठीक है। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। मतलब यहाँ पर टोटल ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया की, तो इसके लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेना। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानकारी दी है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, ये पूरी डिटेल में जानकारी आपको उस वीडियो में दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन की जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। अब देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं सिलेबस की,
तो इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान जो है खंड आ, इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय बोलियां, मतलब ओवरऑल यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के लिए या तो आप पुणेकर की बुक ले लें, ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक से भी अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी किताब का नाम है आपका वर्णवाल की, ठीक है भाई, वर्णवाल की जो MP GK की बुक आती है वो खरीद लें, वो भी ज़बरदस्त किताब है, यहाँ से भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा एक TMH की बुक आती है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो TMH की एक बुक आती है जो कि आपके MP GK की बुक है, इस किताब से भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MP GK की, जो कि आप बहुत, अब देखिए इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। और देखिएगा साथ के साथ अगर हम देखें मध्य प्रदेश का भूगोल, तो मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, ये सब चीज़ें भी इसमें रहेंगी। अब देखिएगा आगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र में, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मुझे लगता है कि यहाँ पर TMH वाली जो बुक है वो भी ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था ये बहुत अच्छा उसमें दिया गया है। तो मैंने आपको 3 किताबें बताई हैं, 3 किताबों में से आप कोई सी भी एक किताब ले लीजिए, बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे तो MP GK आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, यहाँ पर इनको अगर आपको करना है तो घटना चक्र से आप पढ़िएगा। घटना चक्र जो MP की घटना चक्र आती है उससे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपका यहाँ पर करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई-गवर्नेंस, ये सब चीज़ें जो हैं, तो कंप्यूटर का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, उससे काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पर ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, तो आप देख लीजिएगा। बाकी GK तो आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर राज्यवंश एवं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम बा खंड है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसमें वानिकी एवं सामान्य ज्ञान आपका आता है। तो यहाँ पर देखिएगा यूनिट 1 जो है, इसमें वन एवं वानिकी दिया है, परिभाषा, शब्दावली, वनों का इतिहास, पृष्ठभूमि और उत्पादकता, संरक्षण एवं विकास, भारत एवं मध्य प्रदेश के वन आवरण, पर्यावरण। तो देखिएगा इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वन एवं वानिकी के लिए मैंने अभी आपको जो TMH की बुक बताई है, इसमें यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा अच्छे तरीके से समझाया। इसके अलावा वर्णवाल की जो बुक है उस किताब में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वो भी वहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपको अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये किताब जो मैंने MP की बताई है उसको कवर कर लें, ताकि MP के फॉरेस्ट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो और कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, तो इसके लिए आप जैसे मान लीजिए इंटरनेट से भी आप देख सकते हो फॉरेस्ट के बारे में, उसके फिगर्स वगैरह, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। और वैज्ञानिक नाम, प्रजातियाँ, सागौन, शीशम, साल, बबुल, हर्रा, वहड़, ये इस टाइप के जो पेड़ पत्ते जिनसे बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इनको आप नेट पे भी सर्च करते रहें। और देखिएगा मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर वन एवं वानिकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी जा सकते हैं, और तो इसलिए आप पर्यावरण की जो बुक आती है घटना चक्र की वो ले लें, स्पेशली पर्यावरण के लिए बुक आती है घटना चक्र की, वो ले लें, तो उसमें आपको फॉरेस्ट संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखिए वन एवं उपयोजन, परिभाषा, शब्दावली, काष्ठीय उत्पाद, कास्ट सीजनिंग, तो ये भी आपका वन से ही संबंधित है, पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन से काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए इकाई 3 में क्या है, वन नीति, वन विधियाँ, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए
MPGK की जो बुक है उसमें भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि TMH से आप पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको बहुत कुछ इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। सारे अधिनियम लगभग ये आपको मिल जाएंगे उसमें। और इसके अलावा इसकी कोई पर्टिकुलर जो बुक अभी, क्योंकि अब सिलेबस आया है तो अगर पब्लिश हो जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप खरीद लेना। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वन रक्षण, तो वन के बारे में यहाँ पर वन रक्षण में मानव, पशु, कीट, पौधे, पर्यावरणीय घटक, वन, अग्नि एवं उनके नियंत्रण प्रबंधन, चरनोई एवं चरनोई प्रबंधन, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। फिर मध्य प्रदेश की जनजाति, तो इसके लिए तो मध्य प्रदेश की मैंने आपको जो बुक बताई है वहाँ से कर लें। अब देखिएगा, मुझे लगता है कि भाई सबसे परफेक्ट बुक आपके लिए रहेगी भाई अगर MPGK पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आप काफ़ी हद तक इसमें बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। MPGK पर कमांड बना लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे केमिस्ट्री की बात करते तो भाई केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, केमिस्ट्री आपको बहुत डेप्थ में जाकर पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रिया, मतलब आप सबसे पहले तो एक काम करें, 6 से लेकर जो आपका 10th है, 10th तक की साइंस जो है उसको अच्छे तरीके से फिनिश करें, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलें। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ टोटल जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उनमें से कम 10 से 20% क्वेश्चन जो हैं आपके वहीं से निकल के आएंगे। इसके अलावा फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करें, आप 11th 12th की जो बुक्स हैं वहाँ से कंप्लीट करें, NCERT बुक से, ठीक है। और फिर इसके अलावा और क्या खरीद सकते हैं आप, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके नीट वगैरह के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लगा के जाएँ, इसमें काफ़ी हद तक वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 11th 12th का बहुत कुछ आता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अब चलिए आगे चलते हैं, तो भौतिकी फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में क्या, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के नवीन स्रोत, पारस्परिक स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ये ऊर्जा के बारे में है सब। ऊर्जा, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस इसमें दिया है। पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उसमें जो फिजिक्स है वो है ये पूरा का पूरा, ठीक है। NCERT बुक जो होती है वो उठा के इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में दे रखा। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है भाई, बिल्कुल वही सेम टू सेम पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पर उठा के दे दिया। साथ के साथ आप 11th और 12th का और पढ़ लेना, ठीक है, उससे भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। भाई 12th तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका कवर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जंतु पोषण वगैरह ये सब, टिड्डा पाचन, मनुष्य का, ये बिल्कुल 11th 12th की बुक उठा लीजिए आप यहाँ पर बायोलॉजी की, तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर मदद मिलेगी, ठीक है। पर्यावरण के लिए मैंने आपको पहले ही बता दी भाई, घटना चक्र की बुक है, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको बुक्स की, तो वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 10। तो भाई यहाँ पर मैथ्स है, तो सिंपल मैथ्स है। अगर ये सिंपल मैथ्स है तो RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए आप, वहाँ से काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। RS अग्रवाल से लगा लीजिए, RS अग्रवाल से ज़्यादा टफ चीज़ें इसमें नहीं आएंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। त्रिकोणमिति वगैरह बिल्कुल उसमें ठीक ठाक दिया हुआ है, RS अग्रवाल से आप कर सकते हैं। अगर स्पेशल आपको कुछ बुक चाहिए तो आप राकेश यादव की बुक खरीद सकते हैं, एडवांस मैथ्स खरीद सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से मैथ्स को करना चाहते हैं। पर इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले नहीं हैं, RS अग्रवाल से आपका काम चल जाएगा। अब ये पूरा का पूरा इसमें इंग्लिश में दिया है, आप यहाँ पर इंग्लिश, जैसे जिसका इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये सिलेबस यहाँ पर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो माय डियर एस्पिरेंट, आप लोग बढ़िया तरीके से अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो 9753864830 पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। MP रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप यहाँ पर रेंजर बनना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, काफ़ी हद तक आप इस सिलेबस को कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है आप एक पोस्ट कम से कम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।